रघुकांत का स्वार्थी जीवन। रघुकांत गांव का एक बड़ा व्यापारी अपनी अमीरी और संपत्ति से घिरा हुआ था। उसके पास धन, संपत्ति, जमीन जायदाद और बेशुमार चीजें थीं, लेकिन उसने कभी उन चीजों को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग नहीं किया। उसका दिल कंजर्वेटिव, कंजूस था। वह मानता था कि केवल पैसे से ही जीवन जीने का असली तरीका है। रघुकांत का मानना था कि खुशी का स्रोत केवल धन है और यह उसके लिए महत्वपूर्ण था। किसी ने उसे कभी किसी की मदद करते हुए नहीं देखा। गरीबों की समस्याओं पर वह कभी ध्यान नहीं देता, यहां तक कि जब कोई व्यक्ति उसके पास आकर मदद की उम्मीद करता तो वह उसे नकार देता। इसके बावजूद वह इतना आत्मसंतुष्ट था कि उसे अपने इस स्वार्थी और अकेले जीने के तरीके में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। रघुकांत की बीमारी और मौत जैसे जैसे समय बीतता है, रघुकांत की बीमारी की शुरुआत होती है। यह संकेत था कि उसके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। एक अमीर व्यापारी जो खुद को सबका मालिक मानता था, अब अपने पैसे, अपने सोने चांदी के बर्तनों और संपत्ति से बिल्कुल बेबस था। उसकी बीमारी ने उसकी सारी ताकत छीन ली और जब वह इस दुनिया से चला गया तो उसकी संपत्ति उसकी मदद नहीं कर पाई। गांव में कोई भी उसकी मौत से ज्यादा परेशान नहीं हुआ। लोग कहते थे, वह तो सिर्फ पैसे के लिए जीता था, अब मरने के बाद उसके पैसे उसके साथ गए। यह उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश था जो सिर्फ स्वार्थ में जीते हैं। रघुकांत के लिए पैसे कभी भी उसे शांति नहीं दे पाए। भूत का प्रकट होना। रघुकांत की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। उसका भूत अब किसी न किसी रूप में गांव वासियों के पास आता और कहता, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूं कि मैंने कितना गलत किया है। ये घटनाएं डर का कारण बन गई और लोग अब अपने घरों में डर डर कर सोने लगे थे। रघुकांत का भूत उनकी खिड़कियों से झांकता था और अपनी गलती के लिए माफी मांगता था, लेकिन यह भूत केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता था जो पहले उसकी मदद के लिए गए थे। यहां से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों को नजरअंदाज करते हैं या उनके साथ नकारात्मक व्यवहार करते हैं तो एक दिन हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रघुकांत के साथ भी यही हुआ। उसकी आत्मा की शांति के लिए यह जरूरी था कि वह अपनी गलतियों को समझे और सुधार करे। मोहन का साहस और सच्चाई। यहां कहानी में मोहन आता है, जो छोटा होने के बावजूद बहुत समझदार था। मोहन ने रघुकांत के भूत से मुलाकात की और कहा, तुमने जो किया वह गलत था। तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाए। तुम्हारी संपत्ति ने तुम्हें खुशी नहीं दी, बल्कि तुम्हें अकेला कर दिया। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही असली खुशी का रास्ता है। मोहन की बातों से रघुकांत का भूत बहुत प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह अपने धन और स्वार्थ में इतना डूब गया था कि उसने पूरी जिंदगी में किसी की मदद नहीं की। अब उसे महसूस हुआ कि शांति और सुख सिर्फ अपनी संपत्ति से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ प्यार और सहयोग से आता है। जब रघुकांत की आत्मा को यह सच्चाई समझ में आई तो वह गायब हो गया और गांव में शांति लौट आई। गहरी सीख। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। स्वार्थ का परिणाम। रघुकांत ने अपने जीवन में केवल अपने लिए जिया, दूसरों की मदद नहीं की। उसका भूत उसकी आत्मा को यह एहसास दिलाता है कि स्वार्थ और कंजूसी से जीवन में शांति नहीं मिलती। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वे अंत में अकेले रह जाते हैं, और यही रघुकांत के साथ हुआ। दूसरों की मदद। असली सुख दूसरों के भले में है। अगर हम अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को केवल अपने लाभ के लिए खर्च करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। रघुकांत ने इस सिख को आत्मसात किया और अपनी आत्मा को शांति पाई। जिम्मेदारी और प्यार। मोहन ने रघुकांत के भूत से यह सिखाया कि हमें जिम्मेदारी से दूसरों की मदद करनी चाहिए। केवल अपने लिए जीने से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारी खुशी तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनका भला करते हैं। माफी और सुधार। रघुकांत ने यह भी समझा कि अगर हमें आत्मिक शांति चाहिए तो हमें अपनी गलतियों का एहसास करके उन्हें सुधारना होगा। मोहन के शब्दों ने उसे यह एहसास दिलाया कि अपनी गलती स्वीकार करना और सुधारना ही सबसे बड़ी बात है।
निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे रिश्ते, हमारी मदद और हमारी समझदारी। जीवन में असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं और अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देते हैं। रघुकांत की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि सच्ची शांति और खुशी दूसरों के